प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सबका स्वागत है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर एक आत्मिक जीवन के बारे में हमें खुदावन सिखाते हैं। पवित्र आत्मा में भरना क्या है, पवित्र आत्मा में जीना क्या है, पवित्र आत्मा में चलना क्या है, इसके बारे में परमेश्वर यहाँ पे हमसे अवगत करते हैं। आत्मा का जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। पवित्र आत्मा में भरना बहुत ही अनिवार्य है, और जो आत्मा में चलते हैं उनके प्रति कोई भी दंड की आज्ञा नहीं, यहाँ परमेश्वर कहते हैं। एक आत्मिक जीवन के बारे में जब ये अध्याय हमें सिखाता है, इस अध्याय में परमेश्वर हमको बोलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो भरे हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन्हें संतान होने का अधिकार भी देता है। उसके 14वीं आयत में परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं। हम प्रभु के वचनों का पालन करने वाले लोग हैं। आत्मा में चलने वाले लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर आने वाली महिमा से हमें अवगत कराता है। आने वाली महिमा के बारे में परमेश्वर हमें एक अश्योरेंस हमें देता है। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो है, अंत में हम लोग जीवन से भी किस तरह बढ़कर जी सकते हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे कहता है। पवित्र आत्मा में भरना, प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर मेरे और आपके लिए मारा जाना, परमेश्वर का तीसरे दिन जी उठना, इन सब के पीछे, इस नए जीवन के पीछे एक तात्पर्य है, एक व्यक्ति है। और वो कौन है हम देखेंगे इसी आयत में, 8वीं आयत के 33वें वचन से, 8 के 33 से हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुओं का दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मेरे प्रियो, एक नया जीवन परमेश्वर हमें देना, मेरे और आपके एवज में क्रूस पर मारा जाना और आत्मा से हमें भरना, इन सब के पीछे परमेश्वर का प्रेम है। हर एक कड़ी को जोड़ने वाला परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु के प्रेम के बगैर हमारे जीवन में कभी भी कुछ नहीं आ सकता। आप इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमें, जब हम लोग पाप में ही थे, उसने हमसे प्रेम किया। जब हम लोग पाप में ही थे, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, ताकि एक नया जीवन वो हमें दे सके। सिर्फ साधारण जीवन नहीं, लेकिन आत्मा से भरा हुआ जीवन। एक ऐसा जीवन जब हम लोग आत्मा में चलेंगे, हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को परमेश्वर बंद करेगा। हर एक कंडमनेशन को, हर एक दंड की आज्ञा को परमेश्वर हमसे दूर करेगा। इसके 37वें वचन में, 8वें अध्याय के 37वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें जीवन से भी बढ़कर बनाता है, हर एक चीजों से भी। उसके 38वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। एक नया जीवन खुदावंद हमें देना चाहता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन खुदावंद हमें देना चाहता है। हम उस जीवन की चेष्टा करें, परमेश्वर की आत्मा में हम लोग चलें और प्रार्थना करें, खुदावंद अपनी आत्मा के द्वारा खुदावंद हमें तो आगे बढ़ाना।
पवित्र आत्मा के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे, परमेश्वर से मांगेंगे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें सेफ और सिक्योर अपनी आत्मा में रखा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, जिसके द्वारा खुदावन हमने जीवन में सब कुछ पाया है। हम लोग खुदावन इसके योग्य नहीं थे, लेकिन आपने प्रेम में खुदावन हमें बुलाया, हमें चुना और हमें एक नया जीवन दिया है, आत्मा से भरा हुआ जीवन दिया है। मदद करना खुदावन कि हम लोग आत्मा में हमेशा चलने पाए प्रभु, और इस नए जीवन में खुदावन आपकी संगति में हमेशा रहने पाए। खुदा, धन्यवाद देते हैं कि सारे दोष को आपने हमसे अलग किया है प्रभु, और इस नए जीवन में खुदावन आगे बढ़ने के लिए, खुदा एक आशीष में जीवन जीने के लिए, खुदावन आशीषित होने के लिए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए हमें सहायता मदद करना। पवित्र आत्मा में से हमें भरना प्रभु जी, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से हमें भरना परमेश्वर। आपने अपनी संतान होने के लिए खुदावन हमें बुलाया है, अपनी आत्मा के द्वारा चलने के लिए सहायता मदद करना। हम सबों को यहोवा बहुतायत से अगुवाई करना। खुदावंद, आपकी सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।